तो हाँ जी, आपका नाम विकास है। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की। राशि आपकी है तुला। कुंडली की बात करूँ, ग्रह आपके अच्छे भी हैं और आपके आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। आपका शनि मुझे खराब लगा है, मंगल नीच का वो खराब है, शुक्र छठे घर में वो खराब है। बुध गुरु सूर्य अच्छे हैं। केतु रले मिले फल देगा, चंद्रमा अच्छा है। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपकी जो दिक्कत आ रही है धन को लेके आ रही है, धन किसी को दे दिया वो नहीं दे रहा, और भी फैमिली में दिक्कतें आ रही हैं, ससुराल में दिक्कतें आ रही हैं, और भी काफ़ी जो आपकी परेशानी, आपके सवाल भी मैं कवर करूंगा कि ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का है और आपकी वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी आयु देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज पिता का है, सरकार। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। तो कुंडली में तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। तो तीसरे घर से देखेंगे छोटे भाई बहन। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालक बना इसका गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए तीसरे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता के बारे में, चौथा घर कुंडली में माता का होता है। और चौथे घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक इसका बना मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है कुंडली में वो मालक देखा जाएगा। अब बात भविष्यवाणी की करते हैं। ये जो 9 ग्रह देखो जी आपके, जैसे मैंने बोला कि आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। अब जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका बुध बहुत अच्छा है, तो ये क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छा फल देगा। जो ग्रह आपका खराब है, जैसे मंगल आपका नीच का, ये खराब है, तो जीवन भर खराब फल देगा। इसने जो खराब फल देना है देता रहेगा। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब ये दशा में ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो दशा है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर अभी चली है शनि ग्रह की। और ये चली है छठा महीना 2023 से चली है, और 42 में जाके खत्म होगी। अभी देखो जी 1 साल हुआ है, अभी तो काफी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है भाई वो शनि का है। और कितना असर इसका आपके ऊपर है वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है अभी या आगे होगा, शनि की वजह से होगा। जो भी आप कभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो सोच भी रहे हैं, शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है, वो भी शनि की है भाई। देखो छठा महीने 23 से चली है और ये 26 में खत्म होगी। मतलब महादशा भी शनि की आपके ऊपर चली है, शनि अंतरदशा भी शनि की। भाई आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर शनि का है। अब आपके हम शनि ग्रह को कुंडली में देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो शनि आपका अच्छा निकला, फिर तो आपकी करेगा लाइफ में अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल कि अच्छा है या बुरा है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा शनि आपका भाई खराब है। ये आपको खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल दे देगा, लेकिन ज्यादा आपको खराब फल देगा। मतलब 100 में से 60% आपको खराब फल देगा ये। 30 या 40% अच्छे फल दे देगा, लेकिन ज्यादा खराब फल देगा। ऐसा क्यों मैंने बोला है। शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। आपको अभी जो मैंने 12 घर बोले हैं, ऐसे ही जो 12वां घर है, इस घर, ये जो घर है ये घर अच्छा नहीं है। देखो जी कुंडली में 12 घरों में छठा, आठवां, 12वां, ये 3 घर कुंडली में अच्छे घर नहीं मानेंगे। इन्हें कहते हैं त्रिक भाव।
तो शनि खराब होने के दो कारण है। पहला कारण कि ये कुंडली के 12वें घर में, खराब घर में जाके बैठा है। और 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। तो शनि एक तो चला गया 12वें घर में, ऊपर से 12वें घर में जो 9 लिखा है धनु राशि, गुरु का घर है, और शनि गुरु को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में जाके बैठा है। एक बड़ी बात और नोट कर लो, ये जो ग्रह होते हैं इनका अपना भी घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में चले जाएं या नीच के चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। तो शनि एक तो बाहर में घर, खराब घर, ऊपर से दुश्मन का घर है, इसकी वजह से खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, उस सवाल ये है। तो शनि, इस कुंडली में शनि के अपने दो घर हैं, उन दो घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो शनि का अपना घर एक तो है ये पहला, और ये दूसरा, दोनों घरों का मालक है शनि। अब पहला घर जो है, इस घर से क्या देखा जाएगा, पहले घर से देखा जाएगा आपका भाई शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 10 नंबर, जो कि मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। तो शनि मतलब पहले घर का मालक है, पहला घर है आपका शरीर, शरीर आपका देखना कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, शनि को देखा जाएगा। और वो 12वां घर क्या है, खर्चा, 12वां घर हॉस्पिटल का भी है। मतलब शनि अभी आपको जो दिक्कत पैदा करेगा, आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा। शरीर चला गया 12वां घर, खर्चा, बीमारी, हॉस्पिटल। शनि आपको देखो जी हेल्थ को भी लेकर दिक्कत पैदा करेगा, आपको शारीरिक कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा, आपको खर्चीले स्वभाव का भी बनाएगा, जहाँ आपके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या वैसे ही आपका। और शनि इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालक है, और ये दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। जो आप धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे, दूसरे घर में क्या लिखा है, 11, कुंभ राशि, मालक इसका बना शनि। तो धन जोड़ना देखना है, शनि को देखा जाएगा। वो चला गया 12वें घर में, जो कि है खर्च का घर। मतलब धन चला गया उठ के 12वें घर में, खर्च के घर में। भाई धन ही खर्च के घर में बैठा, भी शनि की दशा में क्या होगा, आपका सबसे बड़ा धन खर्च होगा। ये जो शनि है, आपका धन बहुत ज्यादा खर्च कराएगा, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको बहुत ज्यादा। क्योंकि खुद देखो धन 12वां घर, खर्चा, हानि, धन की हानि भी होगी, धन खर्च भी होगा, धन को लेकर दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। लेकिन शनि की शर्त पे अच्छे फल आपको दे सकता है, वो क्या है, ये 12वां घर है विदेश का। तो आपका धन चला गया विदेश के घर में। और ये पहला घर शरीर, शरीर चला गया विदेश के घर में। शनि दिखा रहा है कि अगर भाई आप शनि, शनि दिखा रहा है आपके साथ, शनि ने शर्त लगाई है कि विकास, अगर तू जन्मभूमि से दूर जाएगा वहां पे आपको मैं फायदा दूंगा। तो शनि, अगर ये शनि की आप शर्त पूरी करते हैं, मतलब अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं तो वहां पे आपको फायदा होगा। कौन सी जन्मभूमि, आपने जो लिख रखा है कलमनूरी, महाराष्ट्र, इसको छोड़ो भाई, इसको छोड़ के अगर दूसरी जगह जाओगे, दूसरी मतलब दूसरी जगह जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, वहां से मतलब आप दिल्ली चले जाओ या और कहीं पंजाब में चले जाओ, तो जन्मभूमि से दूर जाओगे वहां पे आपका भाग्य साथ देगा, शनि दिखा रहा है। और आपको लेके भी जाएगा, आपकी इच्छा भी होगी, क्योंकि ये विदेश का भी घर है। और शनि की 3 दृष्टियां भी हैं, तीसरी यहाँ पे बढ़ेगी, सातवीं यहाँ पे शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, और कर्जदार भी बना देगा। क्योंकि धन का मालक है, छठे घर को देगा, कर्जा छठा घर। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें, भाग्य की हानि। तो अभी भाई आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1 साल से लाइफ में काफी दिक्कतें आपकी आ रही होंगी। तो हमने क्या देखा कि शनि आपकी धन की हानि करेगा, दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाणी भी आपकी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपकी भाग्य की हानि होगी, शत्रु, हजारों दिक्कतें। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, कुंडली बना ली है। क्यों, क्योंकि भाई अगर आप उपाय करेंगे ये शनि बुरे फल नहीं देगा। तो अब सवाल है कि भाई शनि को कैसे सही किया जाए, तो इसके उपाय आप लिख लो। पहला पाए, क्योंकि देखो जी आपके और भी ग्रह खराब है, जैसे हम मंगल नीच का बैठे, इसके भी आपको मैंने उपाय बताने हैं, शुक्र आपका छठे घर में, उसके भी उपाय बताने हैं। तो क्योंकि अगर आपको लाइफ में चेंज लाना, आपको कुछ पाठ पूजा करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रह आपके थोड़े से खराब ज्यादा भी हैं, शनि मंगल शुक्र ये तो ज्यादा खराब है। तो शनि के उपाय करने हैं ज्यादा, क्योंकि उसका आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है। तो शनि का पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू करो। और अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है, फिर तो मैं बोलूंगा रोजाना जाना है। अगर घर से दूर है तो शनिवार को, हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, प्रार्थना करके वहां पे आनी है कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएं। अपनी प्रार्थना बोलो वहां पे जाके। दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये पाठ रोजाना रात को पढ़ना है भाई, या इसको सुन लिया करो। तीसरा उपाय, शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है, एक कवच आपकी करेगा रक्षा। तो दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। चौथा उपाय, आप अगर आपको व्रत रखना आता है तो शनिवार का व्रत रखो भाई। व्रत में कथा भी कर सकते हो, कथा, इसकी कथा सुन लेना, जो शनिवार की कथा होती है, कथा क्या है, कथा सुन लो। आरती करनी आती, आरती कर लो।
व्रत में क्या करना है, दिन में आपने सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। तो शनि देवता का व्रत रख सकते हो, अगर व्रत रखना आता है, कथा सुन लेना, आरती कर लेना अगर आरती है। इसके अलावा और भी उपाय हैं, जैसे कि शनि के लिए आप, पांचवा उपाय है, शनि जो है वो हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करता, तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, उससे भी आपका शनि अच्छा होगा। काले कपड़े कम यूज करो। एक और छठा उपाय लिख लो, शनि का दान किया करो। ये दान आपने लिख लो। दान कब तक करना है, कम से कम 1-2 साल तक दान कर लो, उसके बाद दान छोड़ देना, क्योंकि ये लग्नेश भी है। तो 1-2 साल तक दान कर लो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना क्या दान है। और वैसे इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे कि रोजाना काले कौवे को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को कुछ कुछ डाल दो, काली भैंसी को डाल, इनको इनसे इनमें से जो आपको लगता है जिसको आप कर सकते हैं वो कर लो, या दान की वीडियो देख लेना एक बार। तो ये भाई उपाय अगर आप करते हैं, क्या क्या बोला है, शनि मंत्र हो गया, शनि चालीसा कवच, ये दोनों पाठ है, रात को पढ़ने हैं। शनि का व्रत आप देख लेना, बाकी हनुमान जी की पूजा उपासना होगी। और भी वैसे काफी उपाय, क्योंकि उपाय और भी आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी बताने हैं, इसलिए उपाय ज्यादा हो जाएंगे, पहले फिलहाल ये उपाय करो। नीलम रत्न का भी धारण मत करना, काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज करो। और एक सबसे बड़ी बात, ईमानदार बन जाओ भाई, क्योंकि शनि जो है ये न्याय के देवता है, ये उसको प्रसन्न करता है जो बंदा ईमानदार है। जो ईमानदारी करता है उसको शनि कष्ट नहीं देता, तो अगर आप ईमानदार बनोगे, शनि कष्ट नहीं देगा। मीट खाना बंद कर दो, अंडे खाने बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो। और हक हक की कमाई करनी है, बेईमानी से पैसा नहीं कमाना, जुआ सट्टा लॉटरी बुरे काम मतलब छोड़ दो। पूरा एक अच्छा मतलब इंसान बोलो, जिस भगवान को भी हाँ प्रसन्न हो कि बंदा सही है, ईमानदार है, फिर शनि आपको कष्ट नहीं देगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। मैंने आपको जैसे बोला था, शनि है इस दूसरे घर का मालिक, धन का, और धन चला गया 12वें घर में, और आपके देखो जी दूसरे घर में राहु बैठा है। राहु को भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। और राहु देखो जी वैसे तो बैठा है दूसरे घर में, शनि घर में, शनि इसका है दोस्त। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है, जब भी दूसरे घर में बैठता है धन के घर में, ये बंदे का धन जुड़ने नहीं देता, धन खर्च बहुत ज्यादा होता है, धन की हानि होती है, धन को लेकर दिक्कतें आती हैं राहु की वजह से भी। और इसकी भी दशा आपकी अभी निकली है, जैसे अभी शनि की दशा चली है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो जी अभी दशा आपकी चली है शनि की, छठा महीना 23 से। और राहु की दशा आपकी छोटी थी, पहले जनवरी 21 में चली थी, और छठा महीना 23 में। ये आप चाहे नोट कर भी लेना, ये जो 2-3 साल की दशा थी, जनवरी 21 से लेके छठा महीना 23 तक, इसमें भी आपको धन को लेकर काफी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि उस समय राहु की दशा थी। तो राहु आपको धन को लेकर दिक्कतें, और यहाँ पे कोशिश करो अपने नाम से पैसा मत जोड़ना भाई, पैसा जोड़ना किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ लो, अपने नाम से पैसा नहीं जोड़ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी। तो राहु भी आपके धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरा अगर परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें। दूसरा अगर वाणी है, राहु है क्रूर, आपकी वाणी कठोर करेगा, ये क्रोधी बनाएगा आपको, बहुत ज्यादा जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। अब इसके भी काफी पाठ पूजा है, राहु कवच स्रोत, लेकिन इसके अभी रहने दो, क्योंकि उपाय हो जाएंगे ज्यादा। इसका लेकिन एक उपाय जरूर करना, वो है राहु का दान किया करो। ये उपाय भाई आपने जरूर करना है, ताकि ये शांत हो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, और ये दान करते रहना है। या तो इसको रोजाना कर लेना, या हफ्ते में इसको 3-4 दिन जरूर करना है दान को, ताकि ये शांत हो, धन की हानि नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे मंगल भी खराब है भाई, और मंगल तो बड़े लेवल पे खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। मैंने आपको पहले बोला था ये जो ग्रह हैं, अगर दोस्त के घर में, अपने घर में हैं उच्च के हैं, दोस्त के घर में अच्छे फल देते हैं। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है। पहले आपको देखो जी मैं मंगल के बारे में बताता हूँ विस्तार में। मंगल पहले देखो कहाँ बैठा है, कुंडली के 7वें घर में। और 7वां घर किसका है, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने ये भी बोल रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर, जो कि कर्क राशि, मालक बना इसका चंद्रमा। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, 7वें घर के मालक इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में कौन बैठा है, मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। 7वें घर का जो मालिक चंद्रमा है वो तो बहुत अच्छा है भाई, 10वें घर में बैठा है काम काज घर में, पत्नी काम काज। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो काम काज चलना शुरू हो जाएगा, या पत्नी आपकी काम काज करने वाली होगी, या पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करेगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन 7वें घर में, पत्नी घर में जो मंगल बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मंगल 7वें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है, कर्क राशि में नीच का बैठा है। तो मंगल 7वें घर में नीच का होने की वजह से इस 7वें घर का कर देगा सत्यानाश। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है जो आपने घर बनाया है, आपके घर में कोई आपका दुश्मन आपके घर में आ जाए,
तो दुश्मन आपके घर में अगर जाएगा, वो आपके घर का क्या करेगा, नुकसान कर देगा, वो घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। साथ में घर में नीच का है, तो साथ में घर का सत्यानाश कर देगा। साथ में घर किसका है, पत्नी का। तो मंगल भाई आपको पत्नी के सुख में कमी करेगा। और क्योंकि यहाँ पे नीच का है, तो कुंडली आपकी बनी है डबल मंगलिक। एक तो होता है जब भी मंगल साथ में घर में होता है, कुंडली मंगलिक बनती है। आपका नीच का है, तो इसकी वजह से डबल मंगलिक बनी है। तो डबल मंगलिक होने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत मंगल आपको जो देगा, पत्नी के मामले में देगा। एक तो आपका विवाह देरी से करेगा। विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कई बार तलाक होने भी नौबत आ सकती है, या तलाक भी करा सकता है। खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी मंगल की दशा चलेगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी को बीमार भी कर सकता है, पत्नी को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, पत्नी को रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, पत्नी के चेहरे पर चोट लगना, एक्सीडेंट होना, उसका ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी पत्नी को। और मंगल जिन घरों का मालक है, मतलब बैठे इस घर में है, लेकिन मालक मंगल की इस कुंडली के दो घरों का है। मालक मंगल का पहला घर है, एक तो ये चौथा घर, और ये 11वां घर। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी भाई माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में क्या लिखा है, एक नंबर एक है, मेष राशि, मालक मंगल जो कि नीच का बैठा है। तो मंगल चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर। चौथा घर माता के घर का मालक ही नीच का बैठा है, क्या होगा, मंगल की वजह से आपको माता को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें। वाहन का है, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें, इनको लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी आपको। तो मंगल खासकर आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर मंगल की दशा में। और मंगल इस 11वें घर का मालक है, जो कि है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में क्योंकि 8 लिखा है, मालक इसका भी मंगल है, नीच का है। आमदनी को लेकर दिक्कतें कर देगा, आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा, लाभ में कमी, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। इसकी दशा देखो जी, जब चलेगी वो समय आपका बुरा समय होगा। इसकी दशा वैसे बचपन में निकल चुकी है, या इसकी छोटी दशा वो आगे जाके आएगी 35 में, या पीछे इसकी दशा निकली होगी। क्योंकि दशा में ये एक्टिवेट ज़्यादा होते हैं। ये दशा आपकी चली थी 20 में, चली थी 21 में। ये जो एक साल की दशा थी, दूसरा महीना 20 में और जनवरी 21 में, इसमें आपको चाहे नोट कर लेना, पत्नी संबंधी दिक्कतें काफ़ी आपको आई होंगी। अब यहाँ पे अगर आप लिख लो, पेन कॉपी में लिखो आप, कि अगर आप मंगल के उपाय करते हैं, जीवन में क्या फायदे होंगे। तो आंसर में लिख लो, पहला उपाय, मंगल के उपाय करने से पहला फायदा, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी की हेल्थ अच्छी होगी, माता को सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनका सुख अच्छा, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, कामों में लाभ मिलेगा। मतलब हजारों फायदे आपको होंगे अगर मंगल के आप उपाय करते हैं। क्या उपाय है, इसके पीछे जो 5 पावर है, इसको जीरो करना है। तो मंगल का जो पहला उपाय है, वो है आपने करना है मंगल का दान। हर मंगलवार को मंगल की वस्तु का दान किया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। तीसरा उपाय, मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। चौथा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। और लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज करो। तो 4 उपाय आपने करने हैं। दान हर मंगलवार को, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लो। हनुमान जी का पाठ पढ़ने से कई फायदे होंगे। अगर आप हनुमान जी का पाठ पढ़ते हैं, आपका शनि भी आपको कष्ट नहीं देगा, राहु भी कष्ट नहीं देगा, और मंगल भी कष्ट नहीं देगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। और मंगल कवच, स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, चाहे इनको पढ़ लो चाहे सुन लो। अब आपके यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ। साथ में घर का मालक चंद्रमा देखा, जो कि वो तो अच्छा था, वो तो हर 10वें घर में बैठा है कि भाई पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी आएगी तो काम काज चलेगा, या पत्नी काम काज करने वाली होगी। लेकिन मंगल आपका पत्नी घर में बैठा है नीच का, ये अच्छा नहीं है। इसके बारे में ये शास्त्रों में लिख रखा है। आपकी है मकर लग्न कुंडली, हाँ मकर लग्न में ये बैठा है शनि, 7वें घर, मंगल 7वें घर। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन असफल ही होता है, किंतु इस जात की पत्नी धन प्राप्त कराने वाली होती है, क्योंकि 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है। अब यहाँ पे शुक्र की बात करता हूँ भाई। शुक्र सवाल की अच्छा है या बुरा है, शुक्र भी आपका भाई खराब है। इसके बारे में भी जो शास्त्रों में लिख रखा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपको मैं दिखा क्यों रहा हूँ, सवाल ये है, ताकि भाई आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरह से बातें बना रहा हूँ। क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में होता है, हमारे पिछले जो कर्म है, कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे कि आपका देखो, मकर लगन है, शुक्र बैठा है 6ठे घर में,
तो मकर लग्न में शुक्र की स्थिति छठे स्थान में, यहाँ पे छठे घर में बैठा है। यहाँ पे देखो जैसे जाते वो पिता राज स्थान पक्ष से घटनाएं पैदा होती हैं, रोग कर्ज। मतलब क्या, आपको अभी मैं समझाता हूँ। सभी वैसे सभी चीजें जो शास्त्रों में लिख रखी सभी चीजें लागू नहीं होती। छठा घर, शुक्र जहाँ बैठा है ये है छठा घर, और छठा घर भी खराब घर है। छठे घर से देखते हैं रोग, शत्रु और कर्जा, ये तीन चीजें छठे घर से देखते हैं। और भी काफी चीजें हैं। तो शुक्र खराब होने का कारण है कि वो छठे घर में खराब घर में आके बैठा है, इसकी वजह से खराब फल देगा। छठा घर किसका, रोग, तो शुक्र आपको रोगी बनाएगा। कौन सा रोग, शुक्र से जुड़ा रोग। शुक्र का रोग है गुप्त अंगों से रिलेटेड, आपको कोई रोग दे सकता है, जैसे पेशाब में कोई दिक्कत होना, वीर्य लिंग। खासकर शुक्र की दशा में आपको ये कोई गुप्त रोग दे सकता है। छठा घर शत्रु का आपके शत्रु बनाएगा। कौन से शत्रु, गुप्त शत्रु। कर्जा है कर्जदार बनाएगा। और शुक्र पत्नी का भी कारक है, ये भी पत्नी संबंधी दिक्कतें, पत्नी का बीमार होना या पत्नी से मनमुटाव होना। और शुक्र का अपना इस कुंडली में दो घर है अपने। एक तो शुक्र का घर है ये दसवां, जो कि है दसवां घर काम काज का घर है, पिता का घर है। और दसवें घर में क्या लिखा है, सात, तुला राशि, मार्ग शुक्र। तो शुक्र आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। पिता संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। ये शुक्र आपके पांचवें घर के मालिक है, जहाँ पे दो लिखा है, संतान का बीमार होना या संतान से मनमुटाव होना, पढ़ाई में दिक्कतें। अब यहाँ पे भाई शुक्र को भी अगर आप सही करते हैं, फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, काम का चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके काम काज के घर का मालिक है। आपका सवाल अगर ये है कि काम क्या करूं, नौकरी करूं, बिजनेस करूं। वैसे दसवें घर का मालिक जब भी शुक्र छठे घर में होता है, बंदे को नौकरी करनी चाहिए। नौकरी करो, बिजनेस में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप चाहे कोई भी काम काज कर लो, दिक्कतें आनी है जब तक ये शुक्र सही नहीं होता। तो शुक्र सही होगा तभी आपका काम काज चलेगा, तभी आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। पिता के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा होगा। आप बीमारियों से बचेंगे, गुप्त बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, शुक्र के उपाय करने से। तो शुक्र के जो उपाय हैं वो भी आप लिख लो, सुबह के टाइम करने हैं। पहला उपाय, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। कब पढ़ना है आपको मैं बता देता हूँ। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, और तीसरा है शुक्र का दान। दान करना है हर शुक्रवार को। ये तीन उपाय आपने करने हैं। शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ तो पढ़ने हैं। इनको चाहे दोपहर को पढ़ लो, चाहे शाम को पढ़ लो, चाहे रात को पढ़ लो। क्योंकि सुबह आपको मैंने मंगल के बोले, तो मंगल के साथ ये मत पढ़ना। मंगल के पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम। इनको आप दोपहर, शाम या रात को पढ़ लेना। दान शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को किसी भी समय आप कर सकते हैं। दान की वीडियो आपको भेज दूंगा। बाकी देखो जी, आपके पांचवें घर में बुध गुरु सूर्य। पांचवें घर में जो दो लिखा माल शुक्र, वो तो हमने देख लिया है, लेकिन पांचवें घर में बुध गुरु सूर्य, इनको भी देखना पड़ेगा। बुध की बात करूँ, ये अच्छा है। ये इस घर का मालक है, नौवें घर का, जहाँ से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य देखना है नौवां घर। नौवें घर में लिखा है छः छः, कन्या राशि, मालक बना बुध। भाग्य चला गया पांचवें घर में, संतान घर में। संतान होने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। बुद्धि तक आ रहा है, और भी आपको पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। और साथ में गुरु बैठा है। गुरु संतान का कारक भी है, पुत्र का कारक है, ये भी ठीक है, लेकिन है मार्किश, लेकिन टले मिले फल देगा। सूर्य बैठा है, आठवें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। बाकी केतु आठवें घर में बैठा है, सूर्य की राशि, शत्रु राशि। ये अपनी दशा में हेल्थ खराब करेगा, लेकिन उम्र के लिए अच्छा है। तो नतीजा ये निकला कि ग्रह आपके थोड़े से खराब ज्यादा है, जिसमें से मंगल नीच का है, शुक्र छठे घर में है, शनि 12वें घर में है। तो आपके लिए जो जरूरी उपाय हैं आज के समय में, सबसे जरूरी उपाय है इसे शनि ग्रह के। क्यों, क्योंकि इसकी बड़ी दशा है, इसी की अंतर दशा है, और दशा भी काफी लंबी है। इसके अलावा आपने जो उपाय करने हैं, मंगल के करो, शुक्र करने हैं, राहु का सिर्फ दान कर लो। बुध के उपाय नहीं करने, गुरु के नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, केतु के नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने। तो ये चार ग्रहों के उपाय हैं। तो क्या क्या उपाय हैं रात के समय, पहले रात के उपाय समझ लो क्या क्या है। रात को भाई आप शनि चालसा, शनि कवच, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय। इन्हीं के साथ शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये भी दो पाठ रात को पढ़ लिया करो। अब सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह आप मंगल कवच का पाठ पढ़ लो, मंगल स्रोत पढ़ लो, और मंगल के साथ ही हनुमान जी का पाठ सुबह पढ़ लिया करो। और बाकी आपको मैंने अ, इसके अलावा आपने बोला था आप कृष्ण, आपने जो लिख रखा है, एक मिनट, आपने लिख रखा था कि आप कृष्ण जी की पूजा उपासना करते हैं। हाँ, कृष्ण जी की, वो भी आप चाहे सुबह कर लो, रात को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप कर रहे हो। कृष्ण जी की पूजा उपासना में क्या करना है, आप कृष्ण जी का नाम जपा करो।
हरे कृष्णा मन में आंखें बंद करके ये जपना है आपने। इस ये तो हजारों फायदे देगा आपको। कृष्ण जी की कथा सुनो, गीता पढ़ो, गीता का ध्यान करो। ये आपने लिखा है भगवान दत्त माँ, इसकी भी कर सकते हो। तो दान एक तो आपको देखो जी, मैंने मंगल का बोला है, हर मंगलवार को करना है। शुक्र का दान हर शुक्रवार को, शनि का दान हर शनिवार को करना है। लेकिन शनि का दान मैंने बोला था 1-2 साल तक कर लेना, उसके बाद छोड़ देना शनि का दान। राहु का दान भी करना है लंबे समय के लिए, इनके दान की वीडियो भेज दूंगा। बाकी आपके जो सवाल थे, आपने बोला है कि सर माइंड किस क्लियर नहीं है, क्योंकि भाई ग्रह आपके ज्यादा खराब है, दिक्कतें तो आपको आएंगी। बिजनेस करूं कौन सा करूं, ये पाए करो। क्योंकि 10वें घर का मालिक शुक्र सही नहीं आपका, 11वां घर आमदनी का, उस घर का मालिक वो नीच का बैठा है। धन को लेकर दिक्कत ये शनि की वजह से आ रही है, अभी जो शनि की दशा है। दूसरे घर में राहु धन कर बैठा है, वो भी धन की हानि कर रहा है। पढ़ती नहीं लड़के। शुक्र लड़कियों का कारक होता है, पत्नी का कारक है, प्रेम का कारक है। शुक्र सही होगा तभी आपको प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें नहीं आएंगी। पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मंगल शुक्र कारण है। काम पे फोकस नहीं हो रहा, शनि कारण है। शनि आलस का भी कारक, आलसी बनाता है। और भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, रुकावटें आएंगी, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ससुराल से नहीं बनती। बाकी बस आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये उपाय भाई शुरू कर दिए, आपकी लाइफ में आ जाएगा चेंज, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो मैंने अभी अपना पूरा 100% दे दिया है, अब पाठ पूजा करना वो आपके हाथ में है। तो ये सही ढंग से पाठ पूजा करो, जो पाठ बोले हैं वो पाठ पढ़ो, चाहे सुन लिया करो। दान करो, खासकर शनि के ज़्यादा उपाय करो। आपको मैंने शनि का व्रत भी बोला है, अगर व्रत रखना आता है व्रत रखा करो। कथा कर लो, आरती कर लो। और इसके अलावा ऐसा करना, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी या कुछ पूछना है, कॉल करके पूछ लेना। रत्न कोई दान नहीं करना। कपड़े मैंने बोले हैं, काले कपड़े तो बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज करो। लाल कपड़े भी मंगलवार को बंद कर दो या कम यूज करो। और हरे पहन सकते हो, पीले पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, बस काले, लाल, ये 2 रंग तो कम यूज किया करो।